मैं शारदे को प्रणाम करता हूँ। बहुत समृद्ध मंच है जी। इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मैं 8 से 10 मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ूँगा। और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं आदरणीय ओम प्रकाश त्रिवेदी दादा, मैं विशेष आभार उनको देता हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया। और इस गरिमामय मंच के साथ साथ मेरे मौसा जी भी आज मुझे सुनने आए हैं और साथ में भी किसी के आए हैं अश्वनी वाजपेयी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। आदरणीय गुड्डू तिवारी जी हमारे नाना जी, उनको प्रणाम करता हूं। और वन मैन आर्मी पूरे बैसवारा के अशोक पांडे दादा, उनको प्रणाम करता हूं। अब इससे ज़्यादा अनुभव अज्ञानी सीरियस नहीं रह सकते। एक बार जोरदार तालियां बजाओ तो मैं शुरू करूं। मैं 8 से 10 मिनट रहूंगा। जिस मंच का संचालन रामकिशोर तिवारी दादा कर रहे हो और अध्यक्षता प्रलंकर दादा कर रहे हो, वहां पर अज्ञानी जैसे लोगों को कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्षता गणेश जी कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अरे तो योग्यता के मामले में मैं ही केवल अज्ञानी हूं भाई साहब, सभी बहुत योग्य हैं। मैं सीधे सीधे आपको जोड़ता हूं। अभी भुवन मोहिनी दीदी कह रही थी कि अभी जो है ये पब्लिक कम है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक किस्सा है। बनारस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था दादा, बनारस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। सामने कम से कम 500 श्रोता बैठे थे और मंच पर कम से कम 20 कवि थे। अंतिम कवि आते आते मंच पर केवल एक कवि थे और सामने केवल एक श्रोता थे। तालियां आपकी इस बात पर बजनी चाहिए कि मंच पर जो कवि थे वो थे पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बैठकर जो सुन रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसी भी कवि सम्मेलन को आप किसी योग्यता के पैमाने पर नहीं नाप सकते। अगर बैसवारा का एक व्यक्ति भी सुन रहा है तो हम पूरे मन से सुनाएंगे। चाची अब पहले आप सुनो। हमारी शादी हुई थी 6 दिसंबर 2020। चाची जब हमारी शादी हुई उसी दिन हम लोग मनाते हैं बाबरी विध्वंस दिवस, उसी दिन हम लोग मनाते हैं काला दिवस जी, उसी दिन हम लोग मनाते हैं सौर दिवस। दादा काला दिवस मेरे लिए था, सौर दिवस मेरी पत्नी के लिए था। जैसे है चाची वो घर आई तो उसने हमसे कहा ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दो। दादा हम भावनाओं में बह गए, उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया। अब मेरी कंडीशन सुनिए कि थी दिखने में हथौड़ी मगर कील रही है, वो मेरे कैमरे की पूरी रील रही है। अरे बीबी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया, अब घर के सदस्यों की बहुएं छील रही है। आप धीरे धीरे खुलेंगे, देखिए बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुनिए। जब पत्नी हमारी हमारे कब्जे में नहीं आई तो मैंने मंत्रोच्चारण किया। ये बैसवारा की धरती है, यहाँ पे एक मुक्तक सुनिए, एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बंगाली बाबा वाला मुक्तक पढ़ रहा हूँ, सुनिए। कि मैंने था तुमको, तुमने किसी और को था चाहा, ठुकरा के प्यार मेरा किसी और को सराहा। अब जा रही हो जाओ, मैं श्राप दे रहा हूँ, ओम हीम क्लीम चामुंडाय हूँ फट स्वाहा। अभी भी नहीं खुल रहा। एक छंद और झोंकता हूँ भाई साहब। बढ़िया। अभी हम आ रहे थे, कचौड़ी गली में रहता हूँ मैं। हमारे उन्नाव में नाम बहुत अद्भुत है दादा। लोकैया खेड़ा, गंधा नाला। कहन कहाँ रहे तो कहन गंधा नाला, बताओ कहीं मिलेगा ऐसा? ये अद्भुत नाम केवल उन्नाव मिलेंगे। मैं कचौड़ी गली से आया भाई साहब, तो एक केस हो गया दादा। वहां गोला दग रहे थे, किसी ने गोला एक बुढ़िया घर में रख दिया। पूरा मोहल्ला चिल्लाया बुढ़िया बम है, बुढ़िया बम है। बुढ़िया बाहर निकल के आई, बोली धत वो तो मैं जवानी में थी। तो हमारा उन्नाव बहुत अद्भुत है, आप एक छंद का आनंद लीजिए। अभी हम लोगों ने वैलेंटाइन डे वीक मनाया और लड़कियों से प्रेम करने के क्या साइड इफेक्ट होते हैं आप सुनिए। कि शादी यदि भाग कर लोगे, लड़की से आंखों को बना करके झील मार डालेगी। और कोर्ट वाला ब्याह यदि कर लोगे, गलती से कोर्ट में बुला कर वकील मार डालेगी। और यदि बिना ब्याह के ही रख लिए साथ में तो एक रात वो घुसा के कील मार डालेगी। और हो गई अगर किसी फेसबुक वाली से तो घर में बना बना के रील मार डालेगी। बहुत साइड इफेक्ट है। अबे हो नहीं खुल रहा हो तो एक पंक्ति और सुनो। दादा मैंने कुछ फर्जी कोर्स किए, कमलेश दादा मैंने कुछ फर्जी कोर्स किए। मैं फर्जी बाबा अनुभव अज्ञानी। मैं बस से अभी अंबेडकर नगर से आ रहा था, अयोध्या में जाम था इसलिए मैं देर से आया। कवि सम्मेलन था दादा, तो वहां पर एक पर्चा था, मैंने छंद एकदम नया नया लिखा। वहां पे लिखा था मनचाहा प्यार प्राप्त करें। और महिलाओं के बड़े किस्से थे उसमें। सास बहू को कैसे मारे बाबत समझे,
बहू सास को कैसे मारे बाबा समझे में फर्जी बाबा अनुभव अज्ञानी। एक छंद आनंद लीजिए, माताओं के चरणों में रखता हूं क्योंकि दुनिया में सारे झंझट इन्हीं के हैं। सुनिए, बढ़िया है भाई। कि प्रेमी से है अनबन सौतन का लफड़ा है, बोल प्यारी नारी तू क्यों इतना उदास है, कि मन चाहा प्यार या कि कारोबार चाहती हो, मुझको बताओ तुम्हें किसकी तलाश है, कि घर का कलेश है या कर्ज मुक्त होना है, या कि फिर तन पर भूत का निवास है, और यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र वाला बाबा हूं मैं, हर एक कष्ट का इलाज मेरे पास है, यंत्र मंत्र तंत्र षड्यंत्र वाला बाबा हूँ। हमारी कुछ बहनें बैठी हैं, मैंने सब पर लिखा दादा, मैंने हर एक व्यक्ति पे लिखा। ये बहनें जब स्कूटी चलाती हैं तो दोनों पैर बाहर करके रोकती हैं दादा, ये कभी ब्रेक नहीं मारती हैं। 4 पंक्तियां मैं बहनों के चरणों में रखता हूँ, सुनिए। कि पत्नी के खौफ ने बना दिया है डरपोक, पत्नी के खौफ में ही कल से बीमार हैं, और अंगनू के दूध का हिसाब अभी बाकी, बंधु गया दिन के भी 20 रुपए उधार हैं, कि शेर की तरह हम भी दहाड़ते थे कभी, हो गई है शादी अब लगते सियार हैं, और इस स्कूटी जब वो चलाती है तो देखने में ऐसा लगे यमराज भैंसा पे अब खुले देखा कि स्कूटी ऐसा है लगता है। इसी छंद से तुमको शुरुआत करनी चाहिए थी। क्या दादा, ऐसा नहीं, शुरुआत में अगर भैंसा का नाम ले लेंगे तो मजा कैसे आएगी। तो कविता में अपना नाम तो लेना चाहिए। लेकिन दादा ये बात आप दादा ने जो बात कही है, मैं दादा के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियां, और मैं एक अपने बड़े से एक निवेदन, और ये आप मानिए मैं जिंदगी में मैंने कभी हास्य व्यंग नहीं लिखा, मैंने एक हास्य व्यंग पर रचना लिखी है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, अंतिम 2 मिनट, मैं चाहता तो बहुत देर पढ़ता, लेकिन इतने समृद्ध मंच में मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप एक हास्य व्यंग रचना सुनिएगा, क्योंकि हंसाने के साथ साथ अगर कुछ समझा ना पाऊं मैं तो मैं हास्य कवि कैसा हूं। 4 पंक्तियां, अंतिम हास्य व्यंग की एक छोटी सी रचना। कि मैं और मेरी पत्नी एक अच्छे दंपत्ति हैं, मेरे पत्नी मेरे बच्चे मेरी ही संपत्ति हैं। एक दिन मेरा पत्नी से झगड़ा हो गया, मैटर कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया, पत्नी ने कर दी मेरी पिटाई, मित्रों मेरी कमर में बहुत मोच आई, डॉक्टर ने 3 दिन का बेड रेस्ट बताया, और मेरी कमर में धीरे से मलहम लगाया। अब क्या बताऊं अपना हाल, तन से पीले मन से हरे में हैं, हम कमर लिए बैठे डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में हैं। अच्छा, नहीं समझ पाए, हम समझ गए। हम कमर लिए बैठे डॉक्टर साहब बीबी के साथ कमरे में हैं। अरे कमरे में रहने का मतलब ये नहीं कि वो इश्क फरमा रहे, मेरी कमर कैसे सही होगी वो बता रहे हैं। अगर आप गलत समझ रहे हैं तो मुझे माफ करें, अश्लीलता दिमाग में होती है, पहले दिमाग को साफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उन्नाव, जय निराला। एक ऐसा कवि बैठा है पंडित जी हमारे मंच पर, जो कक्षा 5 साइंस साइड से पास है। कैसा रहेगा? संदीप अनुरागी, बहुत ही होशियार और पढ़ा लिखा कवि है, यहाँ पर बैठा है, बहुत ही अच्छा कवि है। अभी हमारे साथ बैठा था, हम लोग चाय पी रहे थे, त्रिवेदी जी ने चाय दिया, 3 कप बैठे हम लोगों ने चाय पिया, हमने कप को सीधा रखा, हमारे प्रख्यात ने उसको उलट दिया, और ये संदीप ने उसको बेड़ा बेड़ा लेटा दिया। तो त्रिवेदी जी ने कहा कि आपने सीधा रखा, तो इसका क्या मतलब? हमने कहा हमको चाय और चाहिए। कहा कि प्रख्यात ने उसको उलट दिया। हम कहा इन्होंने कहा कि इनको चाय नहीं चाहिए। संदीप अनुरागी ने बेड़ा लिटा दिया। तो संदीप से पूछा इसका मतलब क्या? तो इन्होंने कहा तिवारी दादा ऐसा है कि हमने लेटा इसलिए दिया कि अगर इनके पास चाय हो तो दे दें, नहीं तो ना हो तो ना दें। ये बढ़िया कवि है, आपको हंसाएगा, गुदगुदाएगा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे संदीप अनुरागी को आप सुने। आपके प्रेम की तालियां और आशीर्वाद उसके खाते में आए, वो आए आपको आनंदित करे। तालियां थोड़ा कम है, बच्चे का आशीर्वाद खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ गुरुजी जी। बड़े विद्वान कविजन जो यहाँ आकर पधारे हैं, बड़े विद्वान कविजन जो यहाँ आकर पधारे हैं, काव्य आकाश में लगता ये जैसे चांद तारे हैं, काव्य आकाश में लगता ये जैसे चांद तारे हैं। कृपा है झारखंडेश्वर, आप सुनने को राजी हैं, इधर ये मंच पर मां शारदे मैया विराजी हैं।
सुपावन मंच पर मां शारदे मैया की पुत्री हैं। सुपावन मंच पर मां शारदे मैया की पुत्री हैं। डॉक्टर हैं भुवन जी मोहिनी बढ़िया कवित्री हैं। इधर कमलेश और परिहार दादा बलराम बैठे हैं। इधर कमलेश जी परिहार और बलराम बैठे हैं। तिवारी जी बने भगवान शालिक राम बैठे। नमन करता विधायक जी, नमन करता विधायक जी, आपका नाम है ईश्वर। उधर है झारखंडेश्वर, इधर है पूज्य रामेश्वर। तो मिले आशीष सबका, तो मिले आशीष सबका, तो सुहानी शाम कर दें फिर। बजा दो तालियां तो हम भी अपना काम कर दें फिर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिला। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं गुरुजी जी। एक बार एक अंग्रेज जंगल गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते काफी देर हुई, उसे भूख लगी। तब एक चित्र देखिएगा, आप बहुत प्रबुद्ध लोग हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। बाबा एक अंग्रेज गया जंगल शिकार हेतु, दिल ने कहा भूख का उपाय कर लीजिए। और जंगल से खूब दूर गांव गया रामू घर, बोला मेरे भूख लगी कुछ तो पसीजिए। तो रामू बाजरे की रोटी पर सब्जी रख कर लड़के से कहा कि तुरंत इसे दीजिए। और अंग्रेज सब्जी खाया, रोटी को घुमाया और बोला यह अपनी प्लेट रख लीजिए। अच्छा। और एक दिन मैं बाराबंकी कचहरी गया और देखा कि एक भिखारी बैठा हुआ बाबूजी से भीख मांग रहा था। क्या बातचीत हो रही थी, आनंद लीजिएगा। एक भीख मंगा बाबूजी से मांगने लगा कि अल्लाह के नाम 10 रुपए दे दीजिए। और बाबूजी बोले कि हट्टा कट्टा है तुम्हारी देह, भीख मांगते हुए जरा शर्म कीजिए। और 10 के बदले में दूंगा 20 रुपए मैं तुम्हें, चलो मेरे घर और कुछ काम कीजिए। और उस भिख मंगे ने पलट के जवाब दिया, बैठो मेरे साथ रुपए 50 लीजिए। साहब एक हमारे मित्र हैं लल्लू जी। हैं। तो एक दिन हम और लल्लू जी एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। लल्लू जी ने कहा कि अनुरागी रुकिए, थोड़ा दाढ़ी बनवा लें। मैंने कहा ठीक है। साहब लल्लू जी नाई की दुकान पर पहुंचे दाढ़ी बनवाने के लिए, और नाई से उनकी क्या बातचीत हो रही, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद लीजिएगा। बढ़िया। एक दिन लल्लू गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित खूब हर्षाया है। और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे लल्लू को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय लल्लू जी ने नाई से सवाल किया, बाबा क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? बाबा। और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया लल्लू जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया है। और आजकल ये बताना चाहता हूँ कि अपने नाम को लल्लू लिखने वाला व्यक्ति कितना होशियार है। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैं लल्लू जी के घर गया तो लल्लू ने कहा कि मैडम शरबत बनाना, नींबू है नहीं बताना, होशियार डाल दीजिए। और अनुरागी आए इन्हें शरबत पिलाया जाए, कोमलिए हाथों का वो प्यार डाल दीजिए। तो बोल पड़ी भाभी नींबू लाए ना बाजार से हो, कहते क्या खाक बार बार डाल दीजिए। और लल्लू ने कहा कि 100 नींबुओं का दम भरा है, थोड़ा नया वाला बिम्बार डाल दीजिए। अच्छा। और साहब एक
एक दिन एक आदमी शराब के नशे में झूमते हुए जा रहा था और एक घटना घटती है, उस घटना का आनंद लीजिए और मेरा निवेदन है कि नशा बिल्कुल न करें। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, वाह वाह। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। वाह। ये होली हुड़दंग में शराबी जा रहा था पिए, रंग बद रंग में अजीब होड़ देता है। और आगे बढ़कर टकराया एक भैंस से, वो माफ करना बहन जी हाथ जोड़ देता है। और फिर आगे एक मोटी महिला से टकराया, गिरा और बोतल वहीं पे तोड़ देता है। और आगे बढ़कर बोला जाने किसकी है भैंस, बांध के न रखता खुली ही छोड़ देता है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं।